जल्दी से अपना बाइबल निकालिए, बंद रखने के बजाय खोल कर दिखाइए। कल से शायद आज ज्यादा लोग लेकर आए हैं, खोल कर दिखाइए। पता है आपके बाइबल कितने सुंदर दिख रहे हैं। यहां पर हाइलोजन के बल्ब्स तो हैं, लेकिन उनसे कई ज्यादा आपके बाइबल चमक रहे हैं। प्रभु के वचन के प्रकाश में हमें चलना चाहिए, वचन के अनुसार हमें जीना है। यह मेरे प्रभु का वचन, हरदम मनन करूंगा, उसके अनुसार चलूंगा, वैसे जीऊंगा और प्रभु की महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय और वचन क्रमांक 9। हे स्त्रियों में परम सुंदरी तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? हे स्त्रियों में परम सुंदरी तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? प्रेम और पवित्रता दोनों कैसे मिल सकते हैं? बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु यीशु पवित्र भी था और प्रेमी भी था, इसीलिए ऐसा परमेश्वर 10,000 पुरुषों में भी मैं उसे पहचान सकता हूं। मैं ऐसा परमेश्वर मुझसे प्रेम करके, मेरी सजा स्वयं ही भुगत कर, मेरी मुसीबतों को स्वयं ही उठाकर, मुझे पवित्र करके, मैं बुरा हूं, मुझे मारना चाहिए और वो मार भी उन्होंने ही सहा। मुझे शुद्ध होना था, अपने लहू से मुझे शुद्ध किया, मुझे गले लगाया। यीशु मसीह की यही खासियत है। कितना भी बड़ा पापी हो, वो कभी भी उसे दुत्कारेगा नहीं। मेरा प्रेमी गोरा है, लाल सा है, मैं उसको 10,000 पुरुषों में पहचान सकता हूं। मैं उसे पहचान सकता हूं। साधारण से हमारे देश में अगर हम ऐसे कहें, जाओ भाई, क्या है तुम्हारे प्रभु यीशु में? हर समय अपना सर दिखाता है, एक फोटो में खड़ा होता है, या तो हमेशा लटका हुआ होता है, उतना ही क्या कहते हो कि सुंदर है, 10,000 में सुंदर है, गोरा है, लाल सा है, क्या है उनमें? या तो गत्समनी के बगीचे में घुटनों पर प्रार्थना करता है। ये 3 चित्र ही देखते हैं, किसी चित्रकार ने उनको बनाया है। वो यीशु के चित्र नहीं है। उन दिनों में फोटो नहीं थे। उन दिनों में अगर फोटो होते तो हर घर में हम कोई और फोटो नहीं लगाते, सिर्फ उनके ही फोटो लगाते रहते। फोटो लगाकर शायद उनकी पूजा करते रहते, लेकिन कोई मूर्ति ना बनाना, उनको दंडवत मत करना करके प्रभु ने कहा है ना। वे कैसे दिखते हैं हमें नहीं पता, लेकिन किसी चित्रकार ने बनाया। उन 3 चित्रों को देखने वाले कहते हैं, क्या है तुम्हारे यीशु में महानता? उस दिन जब सलीब पर मर रहे थे तो उन्होंने क्या किया? ऐसी बेबस मौत मर गए करके कई लोग कहते हैं। एक चित्रकार था जी, चित्र बनाने वाला चित्रकार। ऐसा कहने वालों को सुनकर क्या समझ रहे हो यीशु मसीह मतलब? ये प्रभु कितना सुंदर है, इस दुनिया को दिखाना है। इस आशा से श्रेष्ठ गीत और प्रकाशित वाक्य पढ़कर अलग अलग रंगों को लेकर एक बड़ा चित्र बनाने की शुरुआत की। कैसे दिखता है परमेश्वर आपको पता है? एक बार देखिए, उसके बाद उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौवों के समान काली हैं, उसकी लटकती हुई लटें कौवों के समान काली हैं, उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हो। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभारी हुई क्यारियां हैं, उसके होठ सोसन फूल के समान हैं। कितने अच्छे से वर्णन किया है कि उनकी आंखें कैसे हैं, उनके होंठ कैसे हैं, उनकी लटें कैसी हैं। इसीलिए कितना सुंदर रूप है यीशु मसीह, कितना सुंदर है। यह पढ़कर सलीब पर चढ़ाए गए मसीह नहीं, यह सुंदर स्वरूप में, सुंदरता में बदले हुए यीशु मसीह इस दुनिया को पता है। सब लोग जानते हैं इसे, लेकिन इस सुंदर यीशु मसीह को 53वें अध्याय में भी देखिए एक बार। यशायाह 53
53वां अध्याय 2 वचन, क्योंकि वो उसके समान अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। गोरा सा, लाल सा, 10,000 में सुंदर ये प्रभु बगैर स्वरूप और सुंदरता ना होने वाला क्यों हो गया? बगैर स्वरूप और सुंदरता ना होने वाला क्यों हो गया? मनुष्य उसको ना देख सके, ऐसे क्यों हो गया? स्थिति क्यों बदल गई? प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाने के समय पर उनके सुंदर से स्वरूप को इतना बदसूरत बना दिया कि उनके अंग वस्त्र निकालकर उस चाबुक से मारा गया, तो उनका पीठ लहू से भीग गया। जैसे हल जोतते हैं, उन्होंने मेरी पीठ पर हल चलाया करके वो बात पूरी हुई। मेरा शरीर लहू से भीग गया। उनके सिर पर जब कांटों का ताज रखकर दबाया गया तो वो सूज गया। उनके चेहरे पर घूसा मारा तो नाक सूज गई, आंखें सूज गईं, जबड़ा सूज गया। घावों के साथ खून के दागों को देखने के लिए भी असहनीय करके उन पर अत्याचार किया। क्या आपको यह विषय पता है? फिल्मों में कलाकार ये सब नहीं दिखा सकते, ये सब बहुत कम है। उससे भी कई गए गुजरे रीति से उस दिन सभी प्रकार के दंड और शिक्षा प्रभु यीशु मसीह को दी गई। क्यों? उनका परिशोधन करने वाला पिलातुस ने कहा, मुझे इनमें कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। इनमें कोई भी दोष नहीं है बोलकर क्यों मार रहे हैं जी? क्यों गाली दे रहे हैं जी? क्यों सलीब पर चढ़ा रहे हैं जी? क्यों सता रहे हैं जी? क्यों? आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। पापी के समान बदल गए। हमारे मार खाने के स्थान पर वो मारा गया। हम पर आने वाली निंदा को अपने ऊपर ले लिया। इसी वजह से वे स्वरूप और सुंदरता ना होने वाले के समान बदल गए। ये चित्रकार इस स्वरूप और सुंदरता ना होने वाले बदले हुए यीशु कितना सुंदर है, कितना श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ गीत और प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़कर कभी आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ी है? प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय पढ़िए। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 1 पढ़िए और 13वीं वचन पढ़िए। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहना और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थीं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वो था जल के समान। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। देखा आपने? वो कैसे हैं? सोने के पैर, सफेद अंग वस्त्र, सोने का पटुका, रेशमी लटें। क्यों जी? लाल आंखें, विशाल माथा। इतना सुंदर, ऐसा सुंदर प्रभु देखने के लिए भी असहनीय क्यों बनाया गया? आपके लिए और मेरे लिए। चित्रकार दिखाना चाहता था कि यीशु कितना सुंदर है। ऐसे दिखाने के लिए एक ऊपर के कमरे में जाकर, एक ऊंचे ऊपर के कमरे में जाकर इस प्रकाशित वाक्य और श्रेष्ठ गीत की पुस्तकों को एकदम बारीकी से पढ़कर अपनी सामग्री को लेकर एक सुंदर लंबे चौड़े यीशु मसीह के रूप को चित्र में बनाना शुरू किया। कितने 2-3 महीने मेहनत करके वो आंखें, वो वस्त्र, वो पैर, वो सिर, उन होठों को सही से बनाकर देख रहा था। देखते हुए तब आकाश की 3री मंजिल थी ना, आकाश के बीच खड़े थे। ऐसे लग रहा था उस लंबे से रूप को देखने पर, उस सुंदर मसीह को देखने पर, उसको छापकर सारे संसार को बांट दूं। यीशु मसीह जो वो कितने सुंदर हैं, कितना शक्तिशाली है, कितना निर्मल है, कितना पवित्र है, कितना अलग है, सबको बताऊंगा कि वो ऐसे देख रहा था। तब आसमान से प्रभु उतर कर आ रहा है। इतना आनंद हो रहा था, और दूर जा रहा था तो और भी सुंदर दिख रहा था, और आगे 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 जा रहा था। उस 3रे मंजिल को
पूरी दीवार नहीं थी जी। जाते जाते भूलकर दीवार पर एक पैर और हवा में एक पैर है। कुछ समझ में आया? समझ आया? समझा? पूरी दीवार नहीं थी। पूरी दीवार न होने पर किनारे पर एक पैर दीवार पर और एक पैर हवा में डाल दिया। उस समय एकदम अचानक से उस चित्रकार की पत्नी ऊपर आ गई। एक पल की देरी होती तो और वो अपना अगला कदम उस तरफ डालता तो वो सिर के बल गिरता था। तो अब उस पत्नी ने क्या करना चाहिए? सुनिए जी, कहेगी तो वो कदम डाल देगा। क्या करना चाहिए ये नहीं समझते समय की नजाकत को समझते हुए उस स्त्री ने, वहां पर रंग के डिब्बे थे, उसमें लाल के डिब्बे को लेकर इतना सुंदर, इतनी मेहनत से बनाई उस सुंदर यीशु के चेहरे पर इस लाल रंग को दे मारी। मारते ही यीशु को देखते पीछे की ओर जाने वाला उस यीशु के चेहरे पर एक लाल रंग के दाग को देखकर पीछे जाने वाला प्रभु जी कहकर उस चित्र की ओर दौड़ा। आगे दौड़ने के बाद समझा असली विषय क्या है। पत्नी को देखकर डांटने की सोच रहा था। क्यों ऐसे किया? क्यों ऐसे किया? इतनी मेहनत से मैंने मेरे यीशु को दुनिया को दिखाने की आशा से बनाया तो सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। क्यों ऐसे किया? इन खून के दाग उनके चेहरे पर न होते तो आपके खून के दाग मुझे देखना पड़ता जी। आप ही के लिए। आपको अगर जीना है तो उनको अपना रूप को खोना है। पता है जी, अगर हम आज जीवित हैं तो उन्होंने अपने रूप को खो दिया। उनके कोड़े खाने से आज हमको चंगाई है। हम दुश्मन ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया। हम इस पृथ्वी पर पैदा होने से पहले ये बेकार जयपॉल करके एक पैदा होगा, उसके पापों को मुझे क्षमा करना है, उसे मुझे अपना सेवक बनाना है, उसे मैंने प्रेम किया है करके ऐसे मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे यीशु ने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया। पता है जी, आपके पैदा होने से पहले ही आपसे प्रेम किया। संसार की बुनियाद की स्थापना से पहले ही उन्होंने हमें देखा। हमको आज पता है, परमेश्वर को भविष्य पता है। दी एंड, अंत में क्या होगा उनको पता है। अंत तक उनको पता है। वो सर्वांतर्यामी है, वो सर्वशक्ति संपन्न है, वो सब कुछ जानते हैं। आज सुंदर सा प्रभु, गोरा सा, लाल सा, 10,000 में पहचाना जा सके यीशु मसीह ना स्वरूप है ना सुंदरता, इस तरह बदल गया मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए। यही है जी सुसमाचार। इससे बढ़कर कोई भी प्रचार किया तो ये सारांश ना हो तो वो मसीही सच्चाई हो ही नहीं सकती। उनकी मौत हमको जीवन देती है। वो हमारी स्थान में हमारे लिए मर गए। हम उनके स्थान में उनके लिए जीना है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए उन्होंने अपने स्वरूप को खो दिया। एक चोर पकड़े तो आप टीवी में देखते होंगे, एक चोर को पकड़े तो पुलिस थाना पहुंचने तक रुकते नहीं। पेट से बांधकर उनको चप्पल लेकर, मुंह पर मारकर, खूब मुक्के मारकर, पीठ पर मारकर क्रूरता से लेकर आते हैं, उसको अपमानित करते हैं। आपने किए हुए चोरी के लिए अगर आपको ऐसे मारे तो, आपने किए हुए व्यभिचार के लिए आपको ऐसे मारे तो, यीशु मसीह तुम्हारे किए चोरियों के लिए मारा गया। तुम्हारा व्यभिचार के लिए उनके मुंह पर कब का थूका जा चुका है। इसीलिए आज ही प्रभु मुझे क्षमा कर आप कहें तो आपके व्यभिचार के पाप को क्षमा कर सकेंगे। आप उस पाप के द्वारा आने वाले बीमारी को चंगा कर सकेंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। यीशु अगर आज हमें क्षमा कर रहे हैं तो उसका कर्जा उन्होंने चुका दिया है, उसका भुगतान उन्होंने किया है, अपने शरीर का बलि दिया। ये देखो, दुनिया की पापों का बोझ लेने वाला परमेश्वर का मेमना करके यूहन्ना कहता है वो सलीब पर चढ़ने से पहले। किसके पाप? किसके पाप?
कुलों का, धर्मों का फर्क नहीं है, हर कोई पापी है, कोई भेद नहीं है। हर कोई पाप करके परमेश्वर के अनुग्रह महिमा को खो दिया है। संसार सारा खराब हो गया है। संसार में हर एक के पापों को वे उठाकर चले गए। आज रात को आपके पास आ रहे हैं वो मेमना। तुम्हारा कोई पाप हो तो मुझ पर डालना, मैं उठाकर ले जाऊंगा। तू उसे फिर से घर मत ले जाना, घर मत ले जाना। क्यों जी? वो मसीही सभाओं में जो आते हैं पापों के साथ आते हैं और फिर साथ ले जाते हैं बस। अगर आपके पाप हैं तो ये डालिए, क्योंकि यहां पर मेमना है, उनके ऊपर डालिए, क्योंकि आपके निमित्त वे चिंता करते हैं, इसीलिए आपकी सारी चिंताएं उस पर डालिए, उस पर डालिए। आपके पाप कर्ज आप नहीं भर पाएंगे, भुगतान आप नहीं भर पाएंगे। हम सोना चांदी जैसे विकारी चीजों से आजादी नहीं पाए हैं, परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमना जैसे मसीह के लहू के द्वारा हमने आजादी पाई है करके क्या आप नहीं जानते हो? क्या आप नहीं जानते? उन्होंने आपको खरीदा है, अपना वारिस बनाया है। उनके साक्षी बनकर आप जिए, ऐसी आशा रखते हैं। आज आप कैसे भी पापी हो वो आपको क्षमा करेंगे, क्योंकि आपके पापों के भुगतान के लिए वे आपके स्थान में आपकी शिक्षा को उठाकर, अपने रूप को, अपने सुंदरता को, अपने सौभाग्य को, अपने सिंहासन को छोड़कर सलीब पर चढ़ गए। मृत्यु को जीता मृत्युंजय होकर वो उठा। प्रभु जल्दी ही बादलों पर आने वाले हैं, क्योंकि पहली बार जब वे आए एक मेमना सा वे आए, साधु सा आया, दीन होकर आया। अब वो फिर से आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं पता है जी? बब्बर शेर के समान आने वाले हैं, बादलों पर आने वाले हैं, राजाओं का राजा सा, प्रभुओं का प्रभु सा आने वाले हैं। अब की बार वे आ रहे हैं क्षमा करने के लिए नहीं, उनके ऊपर विश्वास करने वालों को अपने साथ अपने राज्य के वारिस बनाने ले जाने के लिए, उनके बलिदान को स्वीकार किए हुए लोगों को, उनके नाम को जानने वालों को, उन पर विश्वास करने वालों को उनके साथ रहने के लिए ले जाएगा। प्रभु यीशु कहां चले गए हैं? कहां चले गए हैं? बताया चेलों से, क्या बताया? मैं जाकर तुम्हारे लिए कमरों की तैयारी करके, जहां मैं रहता हूं वहीं तुम रह सको, वापस आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वहां हमारे लिए कमरे बनाए, मैंशन करके है अंग्रेजी बाइबल में, भवन हैं, बंगले हैं, अद्भुत रीति से तुम्हारे लिए स्थिर निवास स्वर्ग में तुम्हारे लिए तैयार किए। तो इस बेकार दुनिया के लिए क्यों ललचा रहे हो? वो आने वाले हैं, कल आएंगे, परसों आएंगे, कब आएंगे हमें पता नहीं, जल्द ही आने वाले हैं वो। उनके आने पर ही, उन पर विश्वास करने वालों को ही, हाँ यीशु मुझसे प्रेम करता है, हाँ यीशु मेरे जगह पर मर गया, हाँ मेरे पापों को उन्होंने क्षमा किया है, मैंने उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, मैं उनके राज्य का वारिस बनकर जी रहा हूं। वे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वे बीच आसमान में आते समय, उस बीच आसमान में, ये आसमान कितना ऊंचा है किसी को नहीं पता जी, जाते रहो और आते ही रहता है। वैज्ञानिक जाते ही रहे, जाते ही रहे, जाते ही रहे। इसके ऊपर और एक आसमान है, वो किसी को नहीं पता, वो बीच का आसमान है, और उसके ऊपर एक और आसमान है, वो तीसरा आसमान है। पौलुस कहता है मैं एक बार तीसरे आसमान में ले जाया गया था, वो गया था, वो स्वर्ग है। क्यों जी? बीच आसमान में प्रभु के आने पर या पवित्र आत्माओं का समूह, वायुमंडल के अधिकारी बीच आसमान से, स्वर्ग से गिरकर बीच आसमान में रुककर नीचे जा रहे हैं, ऊपर नीचे देखते जा रहे हैं। इसीलिए दुष्ट आत्माओं को, भूतों को वायुमंडल के क्या कहते हैं? दुष्ट आत्माओं का समूह। क्यों जी? हवा में घूमते रहते हैं, हवा लगा कहते हैं, देखे ना दुष्ट आत्माएं, ये वहां वहां यहां वहां घूमते रहते हैं, उनके पास कोई स्थिर जगह नहीं है। जल्दी ही वो बंदी बनाए जाएंगे। कल प्रभु के बीच आसमान में आने पर प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग बीच आसमान में उठा लिए जाएंगे। प्रभु के आते ही वहां पर राज कर रहे दुष्ट आत्माओं का समूह नीचे उतर जाएगा। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, और बचे हुओं के लिए 10-10, एक एक व्यक्ति के लिए 10-10 दुष्ट आत्माएं होंगे। कहते हैं मैं हूं ना, फिक्र मत कर, मैं हूं ना, फिक्र मत कर, कहेंगी। नोच खाएंगे। उस वक्त पश्चाताप के लिए कोई मार्ग नहीं है। 666 के आंकड़े तैयार हो रहे हैं सारी दुनिया में। आधार कार्ड आधार कार्ड आधार कार्ड कर रहे हैं, देखे हैं ना? अमेरिका देश में आधार कार्ड को चिप कार्ड समान बना दिए हैं। पैदा हुए बच्चे को तभी ही लगा देते हैं। वो आपका नाम क्या है, जन्म तारीख क्या है, आपका विषय क्या है, आई कार्ड क्या है, नहीं पूछेंगे। वो चिप वहां होगा, कंप्यूटर में नंबर डालते ही वो बच्चा कौन है, क्या है, सब पता चल जाएगा। उसी तरह हर व्यक्ति को चिप लगाएंगे, कहते हैं
और कुछ समय बाद उस शिप वालों को कंप्यूटर के द्वारा रुक जाओ कहते ही वो बिल्कुल वहीं पर रुक जाएगा, एकदम पुतले के समान। ये सब शैतान के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं जी। सारे संसार पर वही राज करेगा, एक कंप्यूटर से चलाएगा। एक खतरनाक मसीह का विरोधी, एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी आने वाला है। सारी दुनिया बलात्कारों से भर जाएगा। उस वक्त शैतान को अपने चेलों के साथ आग से भरे हुए नर्क में जाना होगा। लेकिन प्रभु को जानने वाले, प्रभु को मानने वाले, हम लोग गरीब हो या अमीर हो, इस गांव के हो या उस गांव के हो, तेलुगु हो या तमिल हो, गोरे हो या काले हो, नाटे हो या लंबे हो या मोटे हो, चपटे या लंबे नाक वाले हो, बड़ी आंखें हो या छोटी हो, फिर वो चाहे कैसा भी हो, कोई भी भाषा बात करने वाला, यीशु मसीह के लहू में धुले हुए सब लोग, विभिन्न भाषा वाले, विभिन्न जाति वाले, विभिन्न वंश वाले, मसीह के द्वारा उठाए जाने पर स्वर्ग के वारिस बनेंगे। बचे हुए शैतान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ने नर्क नहीं बनाया है। नर्क बनाया गया है शैतान के लिए। लेकिन शैतान के पीछे जाने वाले सभी लोग, परमेश्वर न्यायी है, इसीलिए शैतान की बात मानकर जिए हुए सबों को, शैतान को, उसके चेलों को, सबको आग में बंदी करने का दिन आ रहा है। इसीलिए सुसमाचार बता रहे हैं। तात्कालिक रूप में कुछ बीमारियों के लिए प्रार्थना करके, जैसे कोई मेडिकल सेंटर यहाँ खोल रखा हो, आपके लिए प्रार्थना करके जाने के लिए, कुछ गीत गाकर आपको खुश करने के लिए, कुछ दान आपके पास से इकट्ठा करने के लिए नहीं है मसीही सेवा। मसीही सेवा मतलब इस दुनिया में बड़े घर बनाकर, कलीसिया की इमारत बनाकर यहां पर भजन करते हुए, आराधना करते हुए बैठने के लिए नहीं है। हमारे लिए स्वर्ग में एक कलीसिया है, वहां सिर्फ वो ही हमारा ध्येय है और हमारी कलीसिया है, वही हम यीशु में रहने वाले हैं। बताने के लिए काफी सारे विषय हैं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में हम जाएं तो प्रभु जल्दी ही आने वाले हैं और उनके आने पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय 7वीं कलम पढ़ेंगे। एक बार कृपा करके प्रकाशित वाक्य 1 का 7 पढ़ेंगे, 6ठे वचन से ही पढ़ेंगे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है। कौन है जी, कौन है जी, कौन है जी वो जो हमसे प्रेम करते हैं? अपने लहू के द्वारा हमको पापों से छुड़ाने वाले को महिमा, पराक्रम युगानुयुग सदा के लिए रहे, आमीन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए भी याजक बना दिया है। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण अपनी छाती पीटेंगे। आज अगर आप उनके प्रेम को धुतकारेंगे तो वो आपको धो सके, उस लहू को धुतकारेंगे तो उनके राज्य बनाकर जीने के लिए, उनके राज्य में वारिस बनकर रहने के लिए, उनके जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखे जाने के लिए आपने अगर स्वीकार नहीं किया तो देखो, वो बादलों के साथ आने वाले हैं। किस दिशा से आने वाले हैं? वो बादलों से आने वाले हैं। आसमान किस तरफ है? यहां है, वहां है, आखिर कहां है? आपके गांव में है आसमान? पालकोल्लू में आसमान है या सिर्फ पिनगोंडा में आसमान है? मद्रास में आसमान है क्या? वहां यहां सब अलग है क्या? एक ही है। बादलों में आते समय मद्रास वाले देखेंगे, पालकोल्लू वाले देखेंगे, नरसापुर वाले भी देखेंगे, कुवैत वाले भी देखेंगे, दुबई वाले भी देखेंगे, सिंगापुर वाले देखेंगे, अमेरिका वाले देखेंगे, इंग्लैंड वाले देखेंगे, पाकिस्तान वाले भी देखेंगे। बादलों में आते समय पृथ्वी के सारे लोग छाती पीटेंगे। क्यों? ओहो, यीशु में विश्वास कीजिए करके उस दिन पास्टर जयपाल ने बोला था, हमने सुना नहीं, अब तो वो आ गए। किसी ने बोला था, टीवी में देखा था, रेडियो में सुना था, यही सच्चा उद्धार करता है करके हमने सुना था। हमने तो कुछ और ही सोचा था, सलीब पर लटका हुआ समझा था। अरे ये क्या परमेश्वर है? अरे क्या कैसे कपड़े पहन के घूमता है? वो क्या करेगा हमने सोचा था। ये क्या राजाओं का राजा जैसे आ रहा है, तेजस्वी होकर महिमा में आ रहा है। मुझे क्षमा कर, मैं मानूंगा कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। ऐसे कहोगे तो भी आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। कल तुमने छाती पीटा तो भी, रोए तो भी, वो उद्धार करता नहीं, एक न्यायी के रूप में आएगा। आज वो उद्धार करता है। अपने पापों को कबूल करो तो वो माफ करेगा। कल वो न्यायाधीश होगा, तुम्हारे पापों को कबूल करवा के सजा देगा। आज यीशु मसीह को धुतकारने वाले कल सीना पीट के रोएंगे। सच है, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये
ये इतिहास है, दिस इज हिस्ट्री, ये भविष्यवाणी है। प्रभु के दूसरे आगमन के सभी चिन्ह हम संसार में देख रहे हैं। जहां देखो वहां प्रभु के कहने के मुताबिक भूकंप हो रहे हैं, देश के ऊपर देश का उठना, अकाल पड़ना, प्राकृतिक दुर्घटना का होना, और सब कुछ पूरा हुआ है इस आखिरी समय में। वो कब आने वाले हैं ये हमें नहीं पता है। इस महान यीशु को हम मानते हैं, हम मान रहे हैं करके मत बैठिए। मेरा प्रेमी गोरा सा है, मेरा प्रेमी लाल सा है, मेरा प्रेमी प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है। मेरे यीशु, मैंने उनको माना है, कुछ भी हो जाए मैं उनको थामे रहूंगा। ऐसे विश्वास रखने वाला ही सच्चा परमेश्वर का वारिस है। यीशु मसीह हमको बचाने के लिए, मानव जाति को छुटकारा दिलाने के लिए, अपने आकार में अपने स्वरूप में बनाए मनुष्य के लिए एक ही बार प्रायश्चित करके अपने प्राणों को सलीब पर देने के वजह से आज के दिन आप और मैं क्षमा को पा रहे हैं, जीवन को पाया है, स्वास्थ्य को पाया है, परिवार के साथ वृद्धि पा रहे हैं। यीशु को अपनाने के लिए शर्माइए मत, यीशु के बारे में दूसरों को बताने के लिए डरिए मत। आपके प्रभु कितने महान हैं, कितने प्रेमी हैं, कितना तुमसे प्रेम किया, ये जानने पर दुनिया से प्रेम नहीं करोगे और इस दुनिया की लालसाओं को जगह नहीं दोगे। आज रात कुछ भी हो जाए, मेरे यीशु को मैं नहीं छोड़ूंगा। केवल ऐसे कहने वाले हालेलुया बोले। हम सब खड़े हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये। कृपा करके सिरों को झुकाइए, हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। विश्वास कीजिए, यीशु की ओर देखिए, प्रार्थना में एक हो जाओ। हमारे पवित्र प्रेमी पिता, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आत्मिक रूप से हमें मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद। आज एक निर्णय के साथ हम यहां से जा रहे हैं। आप काफी हो, आप ही चाहिए, आपके जैसा और कोई नहीं। आप ही मेरे परमेश्वर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके लिए ही मैं जीऊंगा। इस निर्णय से जब हम जाते हैं, यहां उपस्थित हर एक की जरूरत को आप जानते हो, इसीलिए चाहे जो कोई बीमारी हो, चाहे जो कोई कमजोरी हो, चाहे कोई जरूरत हो, इस रात में पूरा करने के लिए धन्यवाद। हमको जवाब देने के लिए धन्यवाद। समाधान से हम जा सके, आपकी कृपा हमें देकर साथ चलाने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं पिता। हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, पुत्र यीशु मसीह की कृपा और दिलासा देने वाले पवित्र आत्मा की सहभागिता इकट्ठा हुए हम सबों के साथ अभी और हमेशा के लिए युगानुयुग बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। Call and tell us how you are blessed by this program. आप हमें फोन करके बताएं कि कैसे इन प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है। Inform your prayer needs. We want to uphold you in prayer. आप हमें अपनी प्रार्थना निवेदन बताएं, हम प्रार्थना में आपको थामे रहेंगे। If you want the program of this DVD, you can write to us. अगर आप इस प्रोग्राम को DVD में चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें। God willing, we will meet again. Until then, peace be with you. प्रभु की इच्छा हुई तो हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक आपको शांति मिले। Namaskar. नमस्कार।